Hello friends, today I am going to discuss about the biography of Sukrit Rani and the important question related to her, that Sukrit Rani feminism about poetry. Okay, so Sukrit Rani was born in Lalapat, a small village near Ranipat in Vellore district. उनका जन्म जो है लालापत के एक छोटे से गांव में, जो कि रानीपत के नज़दीक था, वो तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में आता था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जब वो बड़ी हुई तो वो सरकारी गर्ल हाई स्कूल में वो तमिल लैंग्वेज को पढ़ाने लगी। सी वॉज वन ऑफ द 10th और 12th दलित फैमिली लिव्ड इन चेरी। उनका जो जीवन यापन, वो जो चेरी एक छोटा सा जगह था, वहाँ पर 10 से 12 लोग जो है वहाँ दलित फैमिली रहा करते थे। उनके पापा, उनके दादा, ये लोग जो थे, उन लोगों का जो एक पुराना ऑक्यूपेशन था। उसके पिताजी जो हिंदू थे और उनकी माँ जो है क्रिश्चियन थी। लेकिन उनकी जो सुकृत रानी जो है 6 भाई बहन थे, सभी उनका जो होल फैमिली था, उनका जो फेथ था, उनके जो भगवान की तरफ जो ज़्यादा रुझान थी, वो क्रिश्चियनिटी में थी। Their occupation was to take away the carcasses of dead animals belonging to the upper caste people. वो लोग जो है, जब जानवर की जब मृत्यु हो जाती थी, जैसे गाय, बकरी, भेड़, कुत्ते, इन सब की जो ऊंची जाति के लोग थे, वो उसे पालते थे। जब उनकी मौत हो जाती थी, तब वो लोग उन्हें आके उस डेड एनिमल्स को ब्यूरी करके जो है ले जाकर जो है बर्न कर देते थे या मिट्टी में गाड़ देते थे। फॉर दिस वर्क दे वेयर पेड इन स्मॉल क्वांटिटी ग्रेन, और उन्हें एक अछूत की तरह ट्रीट किया जाता था अपर कास्ट पीपल के द्वारा, और उन्हें एक दूर से फेंक दिया जाता था कि ले जाओ, प्लेट में थोड़ा सा गेहूँ चावल जो भी है उन्हें फेंक कर दे दिया जाता था। और उन्हें कहा जाता था कि मेरे घर के बरामदे के बाहर ही रहो, बैठे रहो। उन्हें अपने घर तक भी एंट्री नहीं दी जाती थी। She uses the term life narratives as against life writing provides us with a way of documenting these women's lives through their poetry. तो सुकृत रानी की जो भी पोएम है, वो एक लाइफ नैरेटिव, वो अगेंस्ट लाइफ राइटिंग के अगेंस्ट होके लाइफ को नैरेट कर रही है, क्योंकि वो उस परिवेश में पली बड़ी है, तो वो अपने लाइफ को नैरेट कर रही है यहाँ। She chooses to write genre of poetry not an autobiography. उसने जो है चूज़ किया पोइट्री का जेनर लिखने का, और ना कि बायोग्राफी। वो ऑटोबायोग्राफी नहीं बना के जो है अपने लाइवलीहुड से रिलेटेड पोइट्री लिखना स्टार्ट की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एवरी एग्ज़ाम में, एवरी जून टर्म हो या दिसंबर टर्म हो, ये क्वेश्चन आती है। क्रिटिकली कमेंट ऑन सुकृत रानी फेमिनिज्म एज रिफ्लेक्टेड इन हर पोइट्री। सुकृत रानी जो है एक औरत थी, और एक औरत के किस तरह से लोग आगे नहीं बढ़ने देते, तो वो किस तरह से जो है अपने पोइट्री के थ्रू जो है उन्होंने जो है कामयाबी हासिल की। Her poetry is mapping of Dalit lives and their protest against the way in which power structure, and her poetic voice is an assertion of Dalit feminist standpoint. उनकी पोइट्री ने दलित लाइफ के जो है दलित लोगों को जो है अपने लिए, खुद के लिए आवाज़ उठाना और खुद के लिए खड़े होना सिखा दिया। दलित की जो भी औरतें थी, उनकी जो भी समस्याएं थी, वो अपनी समस्याओं के जो है पोइटिक माध्यम से जो है पोइटिक वॉइस को जो है वो सुकृत रानी के द्वारा रेज़ किया गया। और सारी जितनी भी दलित फेमिनिज्म थी, वो अपना एक स्टैंड पॉइंट लिया कि हमें सरकार से उन्होंने मांग की। सी हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इन स्कूल। यहाँ तक कि जो भी छोटी तबके के लोग हैं, उन्हें नौकरी भी मिल जाती है, तो उन्हें कहा जाता है कि अपनी कास्ट के वजह से आप स्कूल में दाखिल हुए हो, ना कि अपने नॉलेज के वजह से। सी इज़ क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी बाय चॉइस, नॉट देयर एज यू आर ऑलवेज जज इन टर्म्स ऑफ द कास्ट टू विच यू डू और डू नॉट बिलोंग। जैसा कि मैंने बताया, लोगों का यह सोचना है कि छोटी जाति के लोग हैं तो उन्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। उसके लिए नॉलेज भी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम सी गिव्स दलित लैंग्वेज एंड ऑनर, डिग्निटी एंड प्राइड। और
इसी सब के बीच में जो है सुकृत रानी की वजह से है जो है दलित समाज जो है बहुत आगे बढ़ा, क्योंकि उनके लैंग्वेज को एक सम्मान मिला, एक डिग्निटी मिली, और एक ये प्राइड की बात है, गर्व की बात है। सी सोज द हॉरर्स ऑफ दलित लाइफ्स एंड द वे इन विच दे हैव हैड टू बियर स्ट्रेसेस ओवर द एजेस। और उन्होंने जो है सुकृत रानी ने जो है दलित जीवन कितना कठिन है, उन लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो बहुत ही हॉरर है, मतलब बहुत ही भयावह है। उन्होंने उस सारी चीज़ों को पार करके आज वो यहाँ तक पहुँचे। इतने सारे ऑब्स्टेकल्स मीन्स इतनी सारे अड़चनों के बाद जो है वो ओवर द एजेस मीन्स उनका पूरा दलित समाज में कोई भी इस मुकाम पर नहीं आया, और जो कि सुकृत रानी जो है यहाँ पर आकर स्टैंड हुई, खड़ी हुई अपनी पोइट्री के माध्यम से। इन मोस्ट ऑफ हर पोएम्स शी यूजेज आई एज अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्टिविटी। सुकृत रानी की बहुत सारी पोएम है जिसमें उन्होंने अपने आप को आई करके डिनोट किया है, ताकि जो है पोएम से हर कोई रिलेट कर पाए कि उस आई में कोई भी हो सकता है। ब्रिंगिंग आई इनटू द पोएट्री मस्ट क्रिस्टलाइज वन इन ईगो। तो पोइट्री में आई को लाने का मतलब था कि जो भी लोगों के मन में जो है दलित समाज को लेके हीन भावना है, उनकी ईगो खत्म हो जाए, उन्हें समझ में आए कैसे लोग जो है इतने कष्ट से जो है जीवन यापन करते हैं। द स्किनिंग ऑफ carcasses of dead cattle, beating the drum at funerals and procession, suppression of women bodies and life are the subject of सुकृत रानी पोइट्री। तो उनकी पोइट्री की जो मेन थीम थी वो यही थी, स्किनिंग carcasses of dead cattle, क्योंकि दलित लोगों का यही मेन काम था जो ओवर द एजेस चला आ रहा है। बीटिंग द ड्रम एट फ्यूनरल्स मीन्स ड्रम बजाना किसी की मृत्यु होने पे, एंड प्रोसेसन पे जैसे मुंडन हो, इस सब चीज़ों में ड्रम बजाना। सप्रेशन ऑफ वुमेन बॉडीज़, वुमेन की जो है वो व्याख्या सुनाने वाला और कोई नहीं था, तो सुकृत रानी ने अपने पोइट्री के माध्यम से जो है ये किया। सो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।